आपका दुआएं तुम्हें करना बहुत है, आपके अमल करना बहुत है, आपका हज बहुत है, लेकिन अली की मोहब्बत के बराबर कोई नेकी नहीं हो सकती है। वो बाकी सारी नेकी आपको सवाब दिलवा रही है, अली की मोहब्बत आपके गुनाहों को भी खत्म करती जा रही है। वो अली याकुल हसन सय्यात, अली की मोहब्बत गुनाह खा जाती है। अब जरा सी इसकी डिटेल कल आएगी क्यों, अभी से बता दूं क्यों। कल अली के उस वारिस बेटे का तस्करा होने वाला था जो हर एतबार से अली की कॉपी था। हसन हुसैन के लिए तो अली ने कह दिया ये मेरे बेटे नहीं है, ये रसूलुल्लाह के बेटे, मेरा तो एक ही बेटा है अब्बास। तो अभी अली के हवाले से मजीद बात कल होगी। आपके गिफ्ट नंबर 24, ऐसी नेकियां पैगंबर की उम्मत को मिली कि जिसके बाद वो नेकी गुनाह को खत्म कर दी। और फिर एक बार 25वां और आखिरी गिफ्ट दिया। क्या अभी तुमने कहा तो अंत मौलाना फंसुरना में कौमिल काफिरीन, हम तुम्हें अली का गिफ्ट देते हैं। ये सुनते ही पैगंबर दूसरे सजदे में गिर पड़े। अली का नाम सुन के कि अल्लाह ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, पैगंबर ने दूसरा सजदा किया। इमाम ने कहा यही वजह कि नमाज के अंदर क़याम एक है, रुकू एक है, सिजदे दो हैं। पहले सिजदे अल्लाह की अजमत को देख के किया, जब बैठे तो अल्लाह ने 25 तोहफे दिए। आखिरी तोहफा इतना बड़ा था अली की मोहब्बत कि पैगंबर इसके शुक्राने में दूसरा सजदा कर रहे हैं। क़यामत तक जब कोई मोमिन नमाज में दूसरा सजदा करता है वो गोया अली की विलायत का शुक्राना अदा कर रहा है। कोई इस दूसरे सजदे को छोड़ता है यानी नमाज ही नहीं पढ़ रहा, गोया वो विलायत अली की नेमत का शुक्र अदा नहीं कर रहा है। तो ये नमाज कंप्लीट होती है सेकंड सजदे पर, यानी विलायत अली के शुक्राने पर। अब जिस वक्त पैगंबर ने दूसरा सजदा भी कर दिया, मेरा आसमां अर्श इलाही जहां अल्लाह और रसूल के अलावा कोई नहीं, वहां की ये बातें हो रही। तो उस वक्त एक बार पैगंबर इस्लाम एक सवाल किया, तो देखिए किस तरह से मेरा मौजू खुद ब खुद कनेक्ट हो गया शब जुमा के मौजू। मेरा सेकंड सिजदे के बाद पैगंबर गए और एक मरतबा था कि खुदा बंदा अल्लाहुम्मा, अब मैं ये चाहता हूं कि आपने गिफ्ट तो मिल गए 25 और 25वें गिफ्ट के हवाले से फिर ये जुमला कहें कि अगर ये आखिरी और 25th नंबर का गिफ्ट ना होता तो पहले 24 गिफ्ट का कोई फायदा नहीं। और अगर वो 24 गिफ्ट ना मिलते और खाली ये 25th नंबर का गिफ्ट मिल जाता, मोमिन को सब मिल जाता। ये जुमला आपने दुआएं अरफात के पढ़ाए, आका हुसैन की दुआ, अच्छी दुआ, उसमें ये जुमला कि आका ने सारी चीजें अल्लाह से मांगी। आखिर में जुमला क्या है, खुदा के जितनी चीजें मांगी है मैंने वो सब सही है, मगर इसके बाद एक और चीज मुझे क्या, और अगर तूने मेरी ये दुआ कबूल नहीं की, हज अरफात का मैदान इहराम करने में मोमिन पूरा दिन अमाल किए, आखिर में ये दुआ, अरे खुदा आज मैंने जितना तुझसे मांगा, आका हुसैन पहला असरा, इसमें आका हुसैन की दुआ सुनने का मजा ही कुछ और। खुदा बंदा सारा दिन मैंने तुझसे मांगा ही मांगा, आखिरी चीज मांगा मगर ये नहीं, तो जितनी चीजें तूने दिन भर दी है सब देखा, ये जुमला है, कोई फायदा नहीं। और अगर ये चीज तूने मुझे दी तो चाहे दिन भर की कोई दुआ कबूल ना हुई हो, मैं फायदे में। और वहां क्या कहा था आका हुसैन ने, फकाता रफ़अती मिनल्लाह, खुदा बंदा मुझे जहन्नम से आजादी, अपने लिए नहीं कहे, अपने मैसेज दे, जहन्नम से आजादी अगर मोमिन को न मिली तो रोजी मिली तो क्या फायदा हो, औलाद मिली तो क्या फायदा हो, सेहत मिली तो क्या फायदा हो। जितने भी आप दुआएं मांगे, आका हुसैन का जुमला, दुआएं अरफात का जुमला, यहाँ से लेके वहां तक खर्च करने वाले मोमिनीन मेरे सामने, और मैदान अरफात में हर आदमी ये दुआ पढ़ता, बल्कि अब तो इमाम बाड़ों में भी पढ़ी जाती है जो लोग हज पे नहीं गए। आका हुसैन का जुमला जाके चेक कर लीजिए, खुदावंदा रोजी दी, औलाद दी, सेहत दी, दुश्मनों से हिफाजत दी, सारी दुआएं कबूल हो गई, और आखिर में जहन्नम में डाल दिया गया तो जो मिला तो फायदा क्या हो, सेहत मिली और जहन्नम में गए तो गोया ये जो बॉडी आपने बनाई है जहन्नम में जलने के लिए बनाई। रोटी मिली, खूब मजे के खाने खाए, और आखिर में वो कांटोदार झाड़ी और खौलता हुआ पानी और
خون اور پیٹ پلائیے. تو کیا فائدہ ہوا آقا کا جملہ؟ اور اے خدا اگر تو نے جہنم سے آزاد کر دیا تو چاہے کوئی دعا تیری قبول نہ ہوئی تب بھی نہ فائدے. یہاں روٹی نہ ملی، صحت نہ ملی، لیکن آخرت میں جنت مل گئی. لیکن کوئی نقصان یہاں کا نہیں ہے. وہی چیز میں یاد کیا پیغمبر کا جملہ، پیغمبر کا جملہ نہیں لیکن ہدن اندر لگا. وہ علی کی ولایت اگر نہ ملی تو چاہے وہ مطہرات پہ جاتی اور چاہے وہ خطا معاف ہو جاتی اور چاہے وہ پہلی امت کی طرح سے ہم نفس کے عذاب سے بچ جاتے. لیکن اگر علی کی ولایت نہ ملتی ہے سب دیکھا، اور اگر علی کی ولایت مل گئی چاہے باقی چیزیں نہ بھی ملتی تو فائدہ ہی فائدہ تھا. مگر اللہ نے دوسرے سجدے کے بعد پیغمبر نے سر اٹھایا اور اللہ سے ایک آخری ریکویسٹ بس ختم میرا. کب کیا ریکویسٹ؟ کہا کہ خدا بندہ اب میں یہ چاہتا تو نے اتنا مجھے دے دیا، ایک چیز اور چاہتا ہوں. جب پیغمبر نے یہ چیز مانگی تو میں نے اس کو گفٹ نمبر 26 کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ اللہ نے دعا قبول نہیں. کیوں قبول نہیں کی؟ وہ سنی. پیغمبر نے کہا خدا بندہ اب میں یہ چاہتا ہوں جس جس میں میرا کلمہ پڑا وہ سب جنت میں چلے گا. خدا نے کہا ابھی لَأَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَىٰ، تیری ساری امت کو میں جنت میں داخل کروں گا مگر جو آدمی خود ہی جنت میں جانے سے منع کروں. مجھے نہیں جانا جنت، مجھے نہیں چاہیے جنت. خدا کہہ رہا ہے کہ اے حبیب تم نے دعا بھی مانگی، میں تو پہلے سے ہی تیری ساری امت کو جنت میں داخل کرنا چاہ رہا ہوں. إِلَّا مَنْ أَبَىٰ، وہ آپ کو یاد ہے نا آدم کے سجدے والی آئے، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے ابا واستكبر، اس نے انکار کر دیا. خدا نے معراج کی رات کا لیکن اے حبیب جو جنت میں جانے سے منع کر رہا ہے کیسے اسے جنت میں بھیجوں؟ بھائی فور بندہ جنت میں نہیں بھیجتا، بھائی فور جہنم میں بھیجتا. جہنم میں جانے کے لیے امام نے کہا وہی جا کے پتا چلے زبردستی بھیجا جائے گا. لیکن جنت اب معراج کی رات کے دیکھیں بہت انٹرسٹنگ ہو جڑے سے پیغمبر سرپرائز. خدا بندہ وہ کون آدمی ایسا ہے جو منع کر دے کہ I don't want to enter in the جنت، مجھے نہیں چاہیے جنت. یہ کون آدمی ہوگا؟ میرا امتی، میرا کلمہ پڑھنے والا، کیا مجھے جنت نہیں چاہیے؟ تو وہ جواب اللہ نے دیا جو میں اکثر کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں زبان سے کہی جاتی ہے، کچھ چیزیں اپنی باڈی لینگویج اور ایکشن سے کہتا. کیا جواب دیا؟ خدا نے کہا اے حبیب جس نے علی کی ولایت سے انکار کیا گویا اس نے اعلان کر دیا مجھے جنت نہیں چاہیے. علی کا منکر میں اسے جنت میں نہیں بھیجوں گا چاہے وہ تیرا کلمہ پڑھتا رہے اور چاہے تیری وہ امت میں شامل ہو. ایک بات سب جانتے ہمیں اور آپ کو میسج کرنے کا کہا خدا بندہ اگر کوئی علی کی ولایت کو نہ مانے تو یہ رزلٹ کہاں سے نکلا؟ وہ جنت کا انکار کر رہا تھا. اس طرح سے نکلا کہ جس نے علی کا انکار کیا اور حبیب اس نے تیرا انکار کیا، اور جس نے تیرا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا، اور جس نے میرا انکار کیا اس کے لیے میری جنت میں کوئی جگہ نہیں. تو علی کا منکر نہیں ہے، علی کا منکر اللہ کا منکر ہے. من ابغض علیا فقد ابغضک ومن ابغضک فقد ابغضنی ومن احب علیا فقد احبک ومن احبک فقد احبنی. جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ تجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو تجھ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ کو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اے حبیب جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ابھی معراج سے نہیں آتا ہوں اور معراج خود کرنے کے شروع میں آ رہا. اب دیکھیے جب یہاں تک بات پہنچی اللہ اور رسول کی گفتگو، جب یہاں تک بات پہنچی تو اس کے بعد خدا نے کہا ہے ابھی بس یہ آخری حدیث، لیکن یہ بھی ذرا سی تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی. کہا گیا ہے ابھی اور سن. اب میرے پاس صحیح لفظ نہیں ہے تو میری نیت بالکل ٹھیک ہے، اگر کہیں لفظ کوئی غلط استعمال کر گیا تو میری نیت نہ رسول اللہ کی توہین ہے نہ پیغمبر کے اسٹیٹس کو کم کرنا. مگر یہ معراج کی جو حدیث ہے اور ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے جلدی جلدی آخری ٹکڑا پڑ رہا. اور اللہ نے کہا حبیب سن علی کا سارا
उम्मत पर तो है, पूरी उम्मत पे अली का एहसान है, जन्नत हमें मिलती है तो सिर्फ अली की वजह से मिल रही है, उम्मत पर तो है ही एहसान। मगर अली सबसे एहसान, मगर अली तेरे ऊपर भी एहसान कर रहा, और वो ऐसे कि तेरी औलाद अली के सुन से होगी। मैं अली के सुन 11 मेहदी भेजूंगा, ये मेराज पर जुमला, 11 मेहदी भेजूंगा जो औलाद तेरी है मगर अली की वजह से इस दुनिया में आएगी। और फिर जब 11 मेहदी आ जाएंगे तो एक आखिरी मेहदी आएगा, और ये आखिरी मेहदी अली की औलाद में, मगर पैगंबर का ये अली सर्विस दे रहे रसूल को, ये अली की खिदमत है रसूल की। आखिरी मेहदी जो आएगा मेराज की अली, 11 मेहदी आएंगे वो तेरी औलाद में से होंगे मगर अली के जरिए दुनिया में आएंगे। और जब उसमें आखिरी मेहदी आएगा तो इसके जरिए से मैं सारी दुनिया को अदल से भरूंगा, जुल्म का खात्मा करूंगा। जो तेरा मैसेज और पैगाम वो इस आखिरी मेहदी के जरिए से सारी दुनिया तक पहुंचेगा। देखिए पैगंबर एक मैसेज लाए इस्लाम, और आखिरी मेहदी दुनिया में किसके जरिए आएगा? अली के जरिए। तो मैसेज ये दिया जा रहा कि अली इस उम्मत को भी सर्विस दे रहा, और अली खुद रसूलुल्लाह को भी सर्विस दे रहा, और सबसे बड़ी अली की सर्विस रसूलुल्लाह के लिए, सबसे बड़ी सर्विस ये कि अली की औलाद में 12वां मेहदी आएगा। ये 12वां मेहदी जिसके जरिए मेराज, ये हदीस फर्स्ट टाइम मेराज में आई कि अल्लाह कह रहा है कि मैं उसके जरिए से सारी दुनिया से जुल्म का खात्मा करूंगा और सारी दुनिया में अदल और इंसाफ फैला दूंगा। और ये आखिरी मेहदी वो होगा जिसके पीछे मरियम का बेटा ईसा आके नमाज पढ़ेगा। आज वो और इस आखिरी मेहदी के जरिए से सारी दुनिया में इस्लाम फैलेगा, अंधों को आंख मिलेगी, कम अकल लोगों की अकल मुकम्मल होगी। तो पैगंबर ने एक इंटरेस्टिंग सवाल किया, अब बस ये लास्ट सवाल है, इसके बाद पैगंबर ने कहा क्या सवाल था जो आज हमारे यंगस्टर बहुत करते हैं। ये वो सवाल है जो हमारे यूथ बहुत पूछते, बल्कि हर मोमिन पूछता। पैगंबर ने कहा खुदा बंदा पे ये बता दे, मेराज की रात रब्बना ला तुआखिज़ना के बाद पैगंबर के सवाल पे ये बता दो कि वो आखिरी मेहदी इस दुनिया में क्या है, कब आएगा, उसके साइंस ऑफ ज़ुहूर क्या। ये पहली बार ये सवाल मेराज पर रसूलुल्लाह ने खुद अल्लाह से डायरेक्ट पूछा। जैसे आज हमारे झूठ बहुत पूछते, बड़े लोग भी पूछते, मौलाना इमाम ज़माना की कुछ निशानियां, कुछ हालात। मेराज की रात बस ये पैगंबर का आखिरी सवाल था। इसके बाद पैगंबर रिटर्न वापिस आए, फौरन तो दुनिया में नहीं आए, फिर जन्नत का विजिट किया, जहन्नम का लेके जहां तक जाना था भी वहां पहुंच के वहां से वापसी हो गई। वो ये आखिरी सवाल सुनकर आए खुदा ये बता दो कि उस आखिरी मेहदी के ज़ुहूर की साइन क्या हो। तो खुदा ने कहा सुनो है अभी 20 बातें अल्लाह ने उस दिन बताई, जहां पे रात थी दुनिया में, आसमान में 20 साइन नंबर 28 पिक्चर, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और काफी हमको इस पर गौर करना। मैं मिंबर से इसको खोल के नहीं बताऊंगा, आपके जो नॉलेज है या आपका जो लेवल है आपके ऊपर छोड़ो। तो सुनो अभी वो जो तुमने पूछा कि आखिरी मेहदी कब आएगा और ईसा उसके पीछे आके कब नमाज पढ़ेगा। इज़ा रुफ़िअल इल्मु व ज़हरल जहल व कसरल क़ुर्रा व क़ल्लल अमल व कसरल क़त्ल। सुनो, जब दुनिया से इल्म को उठा दिया जाएगा, मेरी सेकंड या थर्ड मजलिस, तो आप अल्लाह मेराज जिब्राइल कब ये बात कह रहे हैं, जब रसूलुल्लाह का आखिरी दिन, और मेराज कब की बात है, जब रसूलुल्लाह की नबूवत का शुरू पीरियड। रुफ़िअल इल्मु, इल्म उठा दिया जाएगा, ज़हरल जहल, दुनिया में हर जगह जहालत रह जाएगी। अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार लोग ऐसी ऐसी जहालत की बातें करेंगे कि आदमी सब बदल के बैठे। अच्छे खासे समझदार पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल, डॉक्टर, इंजीनियर, सीजन किस्म के हमारे बूढ़े। और यहाँ पे मैं इस हदीस को
को रोकता हूं इससे रिलेटेड एक दो बातें और एक और हदीस में रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये तो अल्लाह कह रहा है, ये रसूल की हदीस नहीं है, ये तो मेराज की रात अल्लाह बता रहा। फिर दुनिया में जब पैगंबर आ गए वापिस मेराज करके, तो इसी हवाले से एक बार पैगंबर की एक और हदीस हमारे सामने, जहां रसूल ने बताया कि ज़ुहूर ईमान की 7 बहुत इंटरेस्टिंग साइन। अब मेरे सामने जो हाजी लोग हैं ना, एक साइन तो उनकी समझ में फौरन आई और दूसरी साइन लंदन के लोग बहुत जल्दी समझ जाएंगे, पाकिस्तान के लोग मुश्किल से समझे, और तीसरी और चौथी साइन और पांचवी साइन तो सारी दुनिया के लोग समझे, और छठी साइन मेरा इस वक्त का टॉपिक। कहा कि सुनो, जब मक्के के अंदर लोग पहाड़ियों के पेट से जाया करेंगे और पहाड़ियों के पेट में ऐसे रास्ते बनाए जाएंगे जैसे दरिया में से नहरें निकाली जाती है, पानी बहने के रास्ते बनाए जाएंगे। 1400 साल पहले बद्दू अरब को, जिसे ऊंट और उंगली का फर्क पता नहीं होता था, उसे ये आज की जदीद इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और पहाड़ों में टनल बनाना कैसे बताएगा? बस जुमला पैगंबर का था, जो पहाड़ियां, उस जमाने में अरब के आदमी मक्के के एक घर से दूसरे घर जाना पूरी पहाड़ी के ऊपर से जाके आए। कहा आखिरी लम्हे, आखिरी दिन, जस्ट बिफोर ज़ुहूर ईमान लोग पहाड़ी के पेट में से जाएंगे और इस अंदाज के रास्ते बनाएंगे जैसे पानी के लिए नहर बनाई जाती है या ड्रेनेज लाइन डाली जाती है। अब जरा देखिए, पैगंबर ने ये जुमला कहा और मक्के के अंदर जो टनल्स है उसको देख के क्या बिल्कुल सिविलियन चीज नजर नहीं आती? तो कितनी पुरानी है चीज। और दूसरी चीज, आज भी आप इंटरनेट पे जाइए तब भी पूरी आपके सामने पिक्चर आ जाए, और अगर आप खुद हज और उम्रे के लिए जाए तो मस्जिदुल हराम के गेट 79 के सामने खड़े होके थे। इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और इंटर होटल के दरमियान जितने बोर्ड लगे उस पर तस्वीर बनी। पैगंबर फरमा रहे कि दूसरी साइन मेरे बेटे के जाहिर होने की ये कि ये जो पहाड़ तुम देख रहे, पैगंबर ने इशारा किया मक्के के दो जो सबसे ऊंचे पहाड़, सबसे ऊंचे, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा। कहा जब मक्के में इस पहाड़ से भी ऊंची कोई इमारत बन जाए, एक नहीं इमारतें प्लूरल है, जब इन पहाड़ों से ऊंची इमारतें मक्के में आ जाए समझ लेना मेरे बेटे को जाहिर होगा। तो इस वक्त जो मक्के का प्रोजेक्ट है, इंटरनेट पे आपको सारी पिक्चर मिलेगी, और वहां जहां पे जबल उमर वो पहाड़ी है कि जहां पे ये इस वक्त 40-50 साल स्काई स्क्रैपर बनाए जा रहे हैं, 80 स्टोरी बिल्डिंग है। एक तो जमजम टावर आपके सामने, लेकिन पैगंबर ने फरमाया एक नहीं इमारतें, हज करने वाले, उमरा करने वाले और हज और उमरे के ग्रुप ले जाने वाले। दूसरी बात, जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम कम है कम, दारुसलाम का प्रॉब्लम कम है लंदन का बहुत ज्यादा। ये हदीस में बहुत अपने आप पे कंट्रोल करते हुए पढ़ रहा हूं, इसलिए कि मैं इस वक्त किसी किस्म की कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता हूं। इस वक्त का मतलब ये कि अब गम की बड़ी रातें आ गई, आशूरा बहुत पड़ी, वरना सारी जिंदगी मैंने जितनी मर्जी से पढ़ी सब कंट्रोवर्शियल होती, और उसके बाद लोगों से मैं डिबेट भी करता था, लेकिन अब वक्त नहीं है। बिल्कुल आधा आखिरी गम की रातें हैं, मगर हदीस सुनिए। पैगंबर ने कहा सुनो, वैसे तो मेराज की रात अल्लाह ने का इल्म उठा लिया जाएगा, जहल साहिर हो जाएगा, उसको समझाने के लिए हदीस पढ़ रहा हूं जिसमें 7 बातें। 7वीं बात वो थी जो मेराज की हदीस को क्लियर कर रही, मगर अब उसके लिए काफी चीजें सुनी और इंटरेस्टिंग हदीस है। कहा तीसरी बात, और वो ये है कि चांद के बारे में हमेशा झगड़ा हुआ करेगा, और हत्ता ये कि लोगों को वक्त से पहले चांद नजर आ जाए। ये हदीस का जुमला है। ऐसे लोग आएंगे कि आज चांद हो ही नहीं सकता, पैगंबर कहेंगे वक्त से पहले लोगों को चांद नजर आ जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है अभी चांद होना, पता नहीं ऊपर कैसी उनकी आईसाइट है, ये आंखों में उनके कौन सी दूरबीन लगी हुई है। ये रसूल का जुमला, वक्त से पहले लोगों को चांद नजर आएगा, पैगंबर का जुमला इनकम्प्लीट है, रसूल कह रहे हैं। और ये अजीब हदीस है, ये शिया सुन्नी दोनों किताबों में। चुनाचे सऊदी अरब के कितनी दफा 28 रोजे 27 रोजों के बाद चांद नजर आ, नजर आ, और ऐसे आदमी को
बहुत रोशनी वाला चांद है, ये तो आज हमें दूसरी रात का चांद लग रहा है। फिक़ा जानने वालों को तो पता है कि ये सारी चीजें शरीयत में क्रिसेंट साइकिल का प्रूफ नहीं है, लेकिन इस वक्त फिक़ा नहीं पढ़ रहा हूं, एक सिंपल से पैगंबर की 1400 साल पहले की हदीस। अब ये तीन बातें तो ऐसी हो गई कि जो हम और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसके बाद पैगंबर फरमा रहे, अच्छा फरमा रहे कि मर्द आखिरी जमाने इस तरह से तैयार होंगे जैसे औरतें ब्यूटी पार्लर में तैयार हुआ करती। औरत का हक है जीनत, औरत का हक है वो जाए मेकअप करे नामहरम के साथ देगा, मर्द का यह हक नहीं। लेकिन आखिरी जमाने में मर्द इस तरह से तैयार हुआ करेंगे जैसे औरतें जाके सिंगार किया करती। मैं बाहर एक तालिब कहा कि आखिरी जमाने के बूढ़े हर वक्त जवान बनने की कोशिश करते रहे। आप हजरात का रिएक्शन बता रहा है कि आपके से हर एक के घर की कहानी तो पैगंबर की जुमले इसी हदीस में है जिसकी आखिरी थी। और गालिबन यही 6 चीजें बता के फिर पैगंबर ने 7th चीज को बताई। वो इसीलिए बताया कि 7th चीज रीजन बनेगी ये पहली 6 खराबी हो। अब उसमें पहाड़ की सुरंग और बड़ी बिल्डिंग वो तो शायद खराबी ना हो, लेकिन मर्दों का ऐसा बनाव सिंगार, बूढ़े लोगों को हर वक्त ये फिक्र कि वो जवान नजर आए। अब छठी की देखिए बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन सोचने की बात कि आज से 50 साल पहले भी अगर कोई ये बात कहता तो हमें यकीन नहीं आता। 50 साल पहले 60 साल पहले बूढ़े लोग अपनी बुजुर्गी की हिफाजत किया करते, उन्हें खुद अच्छा नहीं लगता था अपने आप को जवान बनाना। 100 साल पहले जाके पूछिए किसी बूढ़े से कि क्या मर्द इस तरह से बनाव सिंगार करता था? नहीं। देखते देखते हालात बदले। छठी चीज, अच्छा छठी चीज भी बढ़ जाती। पैगंबर फरमा रहे पहले जमाने में खास तौर पर अरबों वो ये कहा कि आदमी जितना ज्यादा हेल्थी और जितना ज्यादा वो समीन हो, मोटा सा हो, उतना वो उसकी खूबसूरती मानी जाती है। मर्द का मतलब ये होता है बड़ा हैवी, जैसे आज भी जापान में जो सुमो रेसलर होते हैं, ये उनका जो है ना कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये उनका प्लस पॉइंट होता है। उस वक्त किसी आदमी के दिल में भी ये चीज नहीं आती जो पैगंबर ने छठी चीज बताई। पैगंबर ने कहा छठी चीज आखिरी जमाने में ये हो कि जिन लोगों को अल्लाह बड़ा जिस्म देगा वो हर वक्त इलाज करेंगे अपना जिस्म कम करने के लिए, अपना वेट लूज करने के लिए। 100 साल पहले कोई सोच सकता था कि ऐसी भी कोई दुनिया के अंदर इंडस्ट्री हो? आज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। बाल नहीं है तो बाल उगाओ, और अगर सफेद है तो काले करो, और अगर मोटे हो तो अपने आप को स्लिम, जिसकी वजह से आपने जॉगिंग मशीनें खरीदी, एक्सरसाइज मशीनें खरीदी है और फिर आपके गैरेज में चली गई होंगी 1 महीने के बाद। तो पैगंबर 1400 साल पहले गए। अब देखिए ये जुमले वो हैं कि आज से 50 साल पहले भी किसी के जहन में नहीं आते। और पैगंबर कह रहे हैं कि आखिरी जमाने की एक साइन है कि हर आदमी अपने वेट का इलाज करना चाहेगा, अपने मोटापे या ज्यादा बड़ी बॉडी को कम करना चाहेगा। 7वीं बात, और ये जो 7वीं चीज है, असल में ये मेरा टॉपिक था। ये 6 चीजें इसलिए बताई कि एक तो वैसे ही आपको अंदाजा हो जाए कि पैगंबर के कलाम की वजह से क्या ये लग रहा है कि इमाम आने वाले के लिए अभी भी स्टिल बहुत दूर लग रहे हैं। और दूसरा ये कि ये पता चल जाए कि असल प्रॉब्लम पैगंबर क्या बता रहे। पैगंबर ने कहा 7वीं चीज, मिंबरों पर जाहिलों को बिठाया जाएगा, आलिम के लिए मिंबर की पाबंदी लग जाएगी। जो सही आलिम वो मिंबर पे नहीं जा सकता, अगर जाएगा भी तो इतनी रिस्ट्रिक्शन के साथ जाएगा। जाहिल मतलब बकरी है, जो दिल चाहे पड़े, जैसा दिल चाहे पड़े, जितना ज्यादा मिसगाइड करे, कोई पाबंदी नहीं होगी। जब मिंबर पर भी जाहिल आ जाते तो फिर यही जान के मसले पैदा होते, तो फिर यही हज के मसले पैदा होते, तो फिर ऐसा मॉडर्न इस्लाम चाहिए होता कि औरत मेकअप करके भी बाहर निकले तो चाहे कोई हर्ज नहीं है। कोई इस्लाम इतना लिबरल इस्लाम तो आप रसूल ने ये तो समझाया हमको, लेकिन अल्लाह ने जो जवाब दिया तो इतना इल्म उठा लिया जाएगा और हर जगह जहालत जाहिर हो जाएगी।
दुनिया के कहीं मिडिल में पेश आई। मगर इस हदीस के अंदर सिर्फ एक चीज बताई गई, बाकी हदीसों तीन और बातें बताई गई, एक ईस्ट की, एक वेस्ट की और एक दुनिया के मिडिल। नंबर एक, औरत का हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनना का आखिरी जमाने में एक ईस्टर्न मुल्क होगा, एक वेस्ट का मुल्क होगा और एक दुनिया के दरमियान का मुल्क होगा जहां पे एक औरत हेड ऑफ द स्टेट बने। फिर औरतें बनती रहेंगी, लेकिन जब पहली औरत, तीन औरतें इस तरह से आ जाए, समझ में आखिरी जमाना करीब आ गया। दूसरी हदीस, आखिरी जमाने एक नेचुरल डिजास्टर, और वो नेचुरल डिजास्टर पानी का ईस्ट में आएगा, एक वेस्ट में आएगा और एक दुनिया के बीच में कहीं पे आएगा। तो 4-5 साल पहले क्रिसमस की रात्रि जब सुनामी आया था यूनिवर्सिटी के करीब, और अमेरिकन स्टेट नॉर्थ कैरोलिना के अंदर जो सुनामी से मिलता जुलता एक दूसरा नेचुरल डिजास्टर आया कैटरीना, जिसके बाद ये सवाल हुआ था कि आखिर सारे तूफान औरतों के नाम पे क्यों रखे जाते हैं, तो किसी ने कहा कि आगे हमारे घरों को देख लीजिए फिर पता चल जाएगा। तो वो कैटरीना को समझाने के लिए मैंने कहा। और दुनिया के बीच अगर वो सुनामी आया था मोम्बासा तक को उसने हिट किया। और तीसरी हदीस और चौथी चीज वो तो असल हदीस के एंड में आ गई। और तीसरी हदीस जिसमें इमाम फरमा रहे हैं कि 1/3 दुनिया मरेगी, और यह कत्लो गारत गरी ईस्ट में भी हो, यह कत्लो गारत गरी वेस्ट में भी हो, और यह कत्लो गारत गरी मिडिल में भी हो। ऐसा नहीं है कि सारा प्रॉब्लम खाली मिडिल ईस्ट में होगा, ना ईस्ट में खुद रहेगा ना वेस्ट। मगर इसके बाद इमाम एक अजीब जुमला कहते हैं कि ऐसा आखिरी जमाने में किलिंग होगी और खत्म, मारने वाले को ये नहीं पता होगा जिसको मैं मार रहा हूं आखिर क्यों मार रहा हूं, वाह इसका कसूर क्या। मरने वाले को ये नहीं पता होगा कि आखिर मैंने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया। एक तो जंगों में मारे जाते और एक ये कि कोई आदमी पहुंचा स्कूल में 50 आदमी मार दी, शॉपिंग मॉल में पहुंचा 15 आदमी मार दी, पोस्ट ऑफिस में गया 25 आदमी मार दी। अगर मारने वाले को भी नहीं पता कि मैं इनको क्यों मारा, इन्होंने मेरा क्या नुकसान किया, मरने वालों को नहीं पता कि आखिर हमारा इस आदमी से क्या ताल्लुक है, ये हमें क्यों मार के जा रहा, तो बदलो गारत करी दो किस्म की होगी। एक जंगोवन जिसमें पता है कि इस मुल्क ने उस मुल्क पे अटैक किया, मालूम है कि हम क्यों मारे जा रहे हैं, लेकिन आखिरी जमाने की ये इस अंदाज की बदलो गारत करी हो। और पैगंबर ने कहा आखिरी जमाने की बदलो गारत करी, कातिल भी जहन्नमी है और मरने वाला मकतूल भी जहन्नमी है, और बहुत सारी हदीसें लेकिन रोकी है उन हदीसों को। पहले मेरा